welcome to Blessings Tarot. I hope you're doing good, healthy, happy, safe and sound my loves. आज की पिक आकार रीडिंग है कि your physical compatibility versus your soul connection, soul compatibility with your future husband or wife. Okay. ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 आपके बर्थ मंथ हैं, ठीक है. बर्थ मंथ पाइल 1 पिंक ग्रुप है, पिंक पाइल, एंड आपके पास पिंक फ्लावर है जिनको इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करना है. दिस इज़ अ पिंक फ्लावर एंड मंथ्स है यहाँ पर दिसंबर, अगस्त, फरवरी, मार्च, जून एंड सितंबर. ओके. पाइल 2 है जी हमारे पास येलो पाइल, मई, अक्टूबर, नवंबर, जनवरी, जुलाई एंड अप्रैल वाले, एंड आपके पास है ये येलो फ्लावर. ओके. अपना ग्रुप चूज़ कर ले एंड आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग. आपके टाइम स्टेप्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. हेलो पाइल 1 पिंक पाइल. चले जी देखते हैं. पहले हम देख रहे हैं जी सोल कनेक्शन आपका आपके पार्टनर से. देन हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द फिज़िकल कंपेटिबिलिटी. ओके. सोल कनेक्शन कैसा रहेगा आप दोनों का, आत्मा का संबंध. ओके. हाई प्रीस्ट, 7 ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेंथ, वर्ल्ड, oh my god, magician, eight of wands, soul connection, empress, 8 of cups, knight of swords and hangman. ओके. पहलवान, आपका जो सोल कनेक्शन है आपके पार्टनर के साथ, एक चीज़ मैं आपको बता दूं यहाँ पर कंफर्म कि क्योंकि यहाँ मैजिशियन आ चुका है और यहाँ पर है आपका हाई प्रीस्ट, ठीक है. ये दोनों ही डिनोट करते हैं हाई लेवल कनेक्शन को, ठीक है. अगर आप नोटिस यहाँ करें तो दे बोथ आर पॉइंटिंग अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ इशारा कर रहे हैं ये दोनों. ओके. तो पहले तो मैं ये 100% कंफर्म करके कह सकती हूँ कि यस, सोल कनेक्शन आप दोनों का एक हाई लेवल का होगा. हाई लेवल सोल कनेक्शन मीन मे बी दिस इज़ योर पास्ट लाइफ पार्टनर. आपकी सोल इनकी सोल से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई होगी, संबंध है. और इन दोनों के बीच का जो कार्ड है दैट इज़ अ स्ट्रेंथ कार्ड, और ये कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है, ठीक है. वर्ल्ड कार्ड एंड एम्प्रेस कार्ड, यस, आप उनके दिल की मलिका होंगी. आप अगर मेल हैं डेफिनेटली यू विल बी द किंग ऑफ हर हार्ट, ठीक है. और द एम्प्रेस इज़ ऑल अबाउट फुलफिलिंग योर ड्रीम्स, इज़ ऑल अबाउट प्रोवाइडिंग यू विद समथिंग. आपको कुछ प्रोवाइड करना, आपको कुछ देना, पैदा करके देना, खुशियाँ हो, बच्चा हो, आपके ड्रीम्स हो, जो भी हो. बहरहाल ये आपकी सोल को पता होगा कि ये मेरा जो पार्टनर है ये मुझे कुछ ना कुछ देगा ज़रूर. इट्स नॉट अबाउट ऑल अबाउट आई ऑब्वियसली हर टाइम लेना नहीं होता, देना भी होता है. लेकिन आई डोंट नो व्हाई आपकी सोल कुछ डिमांड कर रही है इनसे कि आई वांट दिस थिंग फ्रॉम दिस पर्सन, ठीक है. आपकी सोल जो है आपकी वो इतनी एवॉल्व नहीं है जितनी ये ओल्ड सोल है, ठीक है. इनको खुद भी पता होगा कि ये जो मेरी पार्टनर है, ये इसकी जो सोल है, ये मेरे से कुछ ना कुछ चाहती है कि मैं इसको प्रोवाइड करूं. चाहे प्रोवाइड फिनेंशियल है, चाहे प्रोवाइड मोहब्बत है,
जो भी सीन है, ये पर्सन आपको देगा ज़रूर लाइफ में, बहुत कुछ देगा। मोहब्बत, जज्बात, लव, फिनेंसेस, पैसे, ये सब चीज़ें, ये आपके सोल की डिमांड है उनसे, ठीक है। दूसरी बात यह है कि 8 ऑफ कप्स एंड हैंगमैन, आप दोनों ही काम सोल्स हो। काम इन धीरज, पेशेंट, डिवाइन से कनेक्शन है, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है आप दोनों की सोल्स का, ठीक है। येस दे आर मेड फॉर ईच अदर, यू बोथ आर मेड फॉर ईच अदर, लेकिन आप दोनों की कंपैटिबिलिटी ऐसी है कि आप लोग बिना कहे भी एक दूसरे की नीड्स को जान लोगे, ठीक है। और हैंगमैन एंड एट्स ऑफ कप्स, लाइक दिस पर्सन इज़ ऑल अबाउट बीइंग पेशेंट। ये पर्सन बहुत, इनकी सोल, इनकी आत्मा काफ़ी हील है। अब इन्होंने खुद अपने आप को हील किया या है ही ऐसे, या आई डोंट नो, क्योंकि अक्सर हमें अपनी आत्मा को, अपने सोल को खुद हील करना पड़ता है। एंड दिस इज़ अ कनेक्शन ओवर हियर आई एम सीइंग वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। ये मतलब हील्ड पर्सन है, और कहीं ना कहीं आप भी जब तक इनसे मिलोगे शादियों के काफ़ी हील हो चुके होगे, और आपकी आत्मा, उनकी आत्मा एक दूसरे को भी मिलकर भी हील किया करेंगी शादी के बाद भी। कि कोई पर मसला होता है कहीं पर, कोई लाइफ में मुश्किल आती है, आप दोनों ही एक दूसरे को मदद करोगे, एक दूसरे की, आपकी सोल, दिस इज़ योर सोल कॉल्स, इसको कहते हैं सोल कॉलिंग, ठीक है। आपकी ये सोल कॉलिंग होगी कि मैं जाके इसकी हेल्प करूं, और इनकी भी यही सोल कॉलिंग होगी कि मेरा पार्टनर नीड में है, इसको मेरी ज़रूरत है, मुझे उसको हेल्प करना है, जाके हेल्प है। आप, अगर मैं एक वर्ड में सम अप करूं आपके सोल कनेक्शन को दोनों की, तो दैट वर्ड इज़ हेल्प। हेल्प के डोमेन में सब वर्ड चीज़ें आ जाती हैं, एहसास, मोहब्बत, ये वो, क्योंकि अगर हम किसी का एहसास नहीं होगा, हम कैसे हेल्प तो नहीं करेंगे उसकी। किसी से मोहब्बत नहीं होगी, किसी के बारे में फीलिंग्स नहीं होंगी, हम जब भी किसी की हेल्प करते हैं ना, जब हमें किसी के बारे में एहसास होता है, उससे प्यार होता है, या हमारी एक इनर कॉलिंग होती है। इट्स ऑल अबाउट इनर कॉलिंग, पाइल 1, ठीक है। तो ये वो था आपकी सोल कनेक्शन का सीन। इट इज़ वेरी इंटेंस एंड वेरी प्रोवाइडिंग। एक दूसरे के लिए आप मर मिटे तो नहीं, लाइक हेल्प जहाँ पे भी चाहिए होगी, ये सोल आपके साथ खड़ी होगी, जहाँ आपको हेल्प खड़ी चाहिए होगी इनकी, किसी भी फील्ड में लाइफ की, नॉट स्पेसिफिकली, ठीक है। चलिए अब हम फिज़िकल कनेक्शन को देख लें। अगेन स्ट्रेंथ कार्ड, वाह, अगेन स्ट्रेंथ कार्ड, पाइल 1, दैट इज़ अमेजिंग। Physical connection, oh my god, ending cards everywhere. फिज़िकल कनेक्शन कैसा रहेगा, फिज़िकल कंपेटिबिलिटी, गाइस ऑलमोस्ट सारे ही कार्ड जो हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं एक ऐसे फिज़िकल कनेक्शन को कि जिसके बाद आपको किसी और चीज़ की कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, एक ऐसा अनब्रेकेबल बॉन्ड है आपकी दोनों की फ़िज़िकल बॉडीज़ का, कि जो दिस इज़ बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन, ठीक है। मतलब दे वांट यू डेस्परेटली। डेथ कार्ड, 9 ऑफ सोर्स, 10 ऑफ सोर्स इज़ ऑल अबाउट बीइंग इन योर सेल्फ। ये चाहते हैं आपके साथ फिज़िकल कनेक्शन बनाना, और ऐसा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन कि जो कभी टूटे नहीं, ठीक है। एक दूसरे की फ़िज़िकल नीड्स को आप दोनों बहुत अच्छे से पहचानोगे,
स्ट्रेंथ कार्ड ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग, मतलब आई डोंट नो वाई क्यों इतना अंडरस्टैंडिंग है आप दोनों के बीच में, बिकॉज दिस इज़ एक्सट्रीम, लाइक इतना, मतलब जब उनको नीड है आपकी, यू विल बी देयर, जब आपको नीड है ही विल बी देयर, ठीक है। और ये एंड लेवल का फिजिकल कनेक्शन है, यानी कि बात ही ख़त्म हो गई है। लाइक दिस पर्सन इज़ फॉलोइंग फॉर यू डेस्परेटली, आई नो। एंड आप दोनों में केमिस्ट्री, आप दोनों की सेक्सुअल एनर्जी, आप दोनों की फिज़िकल एनर्जी का माल की होगी। एंड यहाँ कहीं ना कहीं आप दोनों ही इसमें इन्वॉल्व हैं, ठीक है। यू बोथ आर पार्टनर्स इन क्राइम। तो आई थिंक ये जो यहाँ पे स्पेशली फीमेल फिगर या फीमेल फिगर्स काफ़ी हैं, जो का आप हो, आई डोंट नो आप मेल हैं फीमेल है, लेकिन जो भी फीमेल फिगर है इसकी नीड्स बहुत ज़्यादा हैं ऑन बेड, ठीक है। एंड आपका पर्सन तो आपको फुलफिल ही करता रह जाएगा, बट ही विल लव डूइंग दैट, ठीक है। तो बाकी जहाँ तक आपकी एस ऑफ वैंड्स एंड पेज ऑफ वैंड्स, इट्स ऑल अबाउट गुड न्यूज़। आई थिंक यू विल गेट प्रेग्नेंट वेरी सून, शादी के बाद, और यू वांट टू गेट प्रेग्नेंट, ठीक है। तो आप दोनों फिर फिज़िकल कनेक्शन में यही है कि रोमांस, कडल्स, लव, किसेस, बल्कि आप लोग मतलब फोर प्ले, ये सब चीज़ों के अलावा बाकी जो मेन चीज़ होती है वो उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज स्ट्रेंथ कार्ड है, आपका पर्सन बहुत ज़्यादा एनर्जी में है, आप काफ़ी ज़्यादा एनर्जी में हो। एंड शादी के शुरुआती दिन में तो आई डोंट थिंक सो कि आप दोनों एक दूसरे को रेजिस्ट कर पाओ या एक दूसरे की प्रेजेंस को बर्दाश्त कर सको ज़्यादा देर तक, बिकॉज यू गाइज विल एंड अप डूइंग समथिंग ऑल द टाइम, ठीक है। तो इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि कोई आप दोनों को अलहदा कर दें या कोई आप दोनों से एक दूसरे को छीन कर ले जाए। यस, यहाँ पर इनर फियर्स हैं, यहाँ पर कुछ स्लीपलेस, काफ़ी ज़्यादा स्लीपलेस नाइट्स हैं फिज़िकल कांटेक्ट की। आई थिंक आप लोग लेट नाइट तक परस्यू कर सकते हो। 10 ऑफ सोर्ड्स है, इज़ ऑल अबाउट डूइंग दैट थिंग अप टू एंड लेवल, ठीक है, यू नो व्हाट आई मीन। तो काफ़ी देर तक, एंड जितनी भी एनर्जी है, जो भी है, दिस इज़ अ पावरफुल कपल। एंड आप दोनों को बहुत एक दूसरे की, एक तो नीड्स का एहसास है या नहीं, आपको अपनी नीड्स का ज़्यादा एहसास है उनसे ज़्यादा। तो दिस इज़ एब्सोल्युटली इनसेन एनर्जी पाइल 1। फिज़िकल कंपेटिबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, और उसकी ये वजह भी हो सकती है बिकॉज आपकी जो आत्माएं हैं, जो मैंने सोल कनेक्शन की पहले डिस्क्राइब किया है, आपकी आत्माएं एक दूसरे के अंदर मिली हुई हैं। ये आत्मा का मिलन पहले हो गया आपके बॉडी के मिलन से, इस वजह से आपका स्ट्रॉन्ग बॉडी कनेक्शन है। इसलिए आपको एक दूसरे की बॉडी अच्छी लगती है। जब आपको अगले की आत्मा से प्यार हो जाता है ना, तो फिर बॉडी कनेक्शन आप मानेंगे नहीं, बिल्कुल ज़ीरो रह जाता है। लाइक यानी कि आई मीन उसमें किसी को घिन आना या बुरी लगना अगला पर्सन, ये हो ही नहीं सकता। आपकी फ़िज़िकल जो अपीयरेंस है वो मैटर ही नहीं करने लग जाती, ठीक है। तो दैट्स हाउ योर पर्सन इज़ एंड दैट्स हाउ योर कंपैटिबिलिटीज़। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग, यू लाइक एंड सब्सक्राइब। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय। हेलो फालतू, आइए देखते हैं। पहले हम देख रहे हैं गाइस आपके पर्सन की सोल कनेक्शन विद यू, ओके। फिर हम दोबारा से कार्ड्स निकालेंगे विद द फिज़िकल कंपैटिबिलिटी, ओके। तो सोल कनेक्शन में है आपके पास जस्टिस, 2 ऑफ वैंड, शैडो साइड, 3 ऑफ कप्स, ओके। soul connection, let me check out for you। ओके गाइस, सोल कनेक्शन लवर्स भी आ चुका है हमारे पास, एंड है
ओके गाइस, तो सोल कनेक्शन में सबसे पहले ये देख पा रही हो कि यहाँ पर जो सोल्स हैं, जो भी फीमेल सोल है यहाँ पर, दैट इज़ ओल्डर दैन द मेल वन। ओके, मेल सोल जो है वो इमेच्योर है, उसको केयर चाहिए, उसको पैम्पर्डनेस चाहिए, उसको मेच्योर सोल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इवॉल्व होने के लिए। स्पिरिचुअल कनेक्शन में आप दोनों में से जो भी फीमेल है उसकी एक अपर हैंड रहेगा। स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन में, स्पिरिचुअल कनेक्शन में, या आप कह लें कि जिस तरह से भी डीलिंग्स हैं आपकी स्पिरिचुअलिटी की तरफ, आई थिंक फीमेल वन विल बी मोर इनटू दैट। ओके, और आप उनको हमेशा सिखाती रहेंगी, उनको दर्जे बदर्जे अपनी लाइफ में जैसे जैसे ज़िंदगी आगे गुज़रती जाएगी आप इनको स्पिरिचुअलिटी की ओर लाती रहेंगी। ठीक है, यस दिस इज़ अ मिस्चीवियस पर्सन, इनकी सोल इमेच्योर है, थोड़ी शरारती है, सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है, और इनको कुछ नया नया हर रोज़ ट्राई करने की शौक़ रहती है, कुछ एडवेंचरस करने की शौक़ रहती है। लेकिन यहाँ पे जो फीमेल है दैट इज़ एब्सोल्युटली केयरिंग, बहुत केयरिंग है अपने मेल के लिए। वो उनको कभी भी किसी भी सूरत में खोना नहीं चाहती, उससे अलहदा नहीं होना चाहती, क्योंकि आत्मा का संबंध ऐसा है लाइक मदर एंड सन। ओके, जो आत्मातिक संबंध होते हैं उसमें ये होता है कि इट्स नॉट नेसेसरीली कि जैसे मदर फादर की मैंने मदर और सन की एग्जांपल दी है, इसका सी से कनेक्शन नहीं होता कि आपका हस्बैंड है या वाइफ है। सोल लेवल पर रिश्ते और होते हैं, दैट इज़ ऑल अबाउट पैम्पर्डनेस। आप उनको इस तरह से केयर उनकी करोगी लाइक जस्ट लाइक अ मदर। ओके, तो उनको अच्छा लगता है, उनकी सोल आपकी बाहों में, आपकी पैम्पर्डनेस में, आपकी केयर में बहुत प्रोटेक्शन फील करती है, बहुत ऐसे फील करती है कि जैसे इसी चीज़ की ज़रूरत थी, एंड ही वॉज लिटरली क्रेविंग फॉर दिस काइंड ऑफ लव। ओके, तो जो फीमेल है अगेन वेरी वाइज कैलकुलेटेड स्टेप्स लेती हैं और काफ़ी केयरफुल है। मेल की सोल यहाँ पे केयरलेस है, एब्सोल्युटली केयरलेस, लेकिन इतनी ये केयरलेस इसलिए भी है ज़्यादा बिकॉज इनको पसंद है कि आप आके इनको रोको, आप इनको समझाओ, आप इनको ये करो, आप इनको वो करो। ठीक है, अच्छा लवर्स, दिस पेयर इज़ एब्सोल्युटली मेड इन हेवन। अगर आप गौर से यहाँ पर देखें, अगर कैमरा फोकस कर रहा है, यस, तो लाइक दिस इज़ अ कपल एंड दिस इज़ द गार्डियन एंजल। ठीक है, ये डिवाइन की गार्डियन है जो आसमान से आपको देख रहे हैं, एंड दिस इज़ पेयर इज़ एब्सोल्युटली मेड इन हेवन। कोई भी दो राय नहीं है, कोई भी ऐसी बात नहीं है कि जो आपको बॉदर करे, जो आपको परेशान करे, राइट। एंड यस दिस पर्सन इज़ योर्स, हमेशा ये पर्सन आप ही का था और आप ही को मिलेगा और आप ही का हो करके रहेगा। सोल कनेक्शन में मैं एक और बात आपको बता दूं कि ये आपको इंडिपेंडेंट देखना चाहते हैं। इनकी सोल चाहती है कि आप इंडिपेंडेंट रहो लाइफ में। करियर है, डिसीजन मेकिंग है, क्योंकि ये चाहते हैं कि हर चीज़ की कमांड आपके हाथ में दें, बिकॉज़ आप इनको बहुत ज़्यादा सेंसिबल लगे हो आपकी लाइफ में। आपने जो डिसीजन अभी तक लिए हैं उनको बहुत पसंद आए हैं और उन्होंने बहुत सेफ़ फील किया है उसमें कि जो आप जो करोगी आप सही करोगी। ही इज़ एब्सोल्युटली केयर फ्री इन दिस केस के घर के मामलों में या इवन बाहर के भी मामलों में, कि जो ये करेगी ठीक ही करेगी, मैं अपने कमाने पे ध्यान रखूँ, बिकॉज दिस पर्सन इज़ टू मच इन टू अर्निंग थिंग। उनको बहुत मतलब बिज़ी हैं, शायद 2 जॉब्स करते हैं या बिज़नेस भी साथ साथ, कोई साइड बिज़नेस है, ऑनलाइन बिज़नेस है, कुछ भी है। ठीक है, तो बहरहाल इनको आपकी सूरत में एक बहुत अच्छा साथी मिल गया हुआ है,
एक आपकी आत्मा के साथ ये जुड़े हुए हैं। और शेडो साइड है ऑफ कोर्स कैन बी अनहेल्दी अटैचमेंट विद यू, ठीक है। ये पर्सन की अनहेल्दी अटैचमेंट भी हो सकती है। अनहेल्दी आई मीन कि आपके बिना दिल ही ना लगना, कहीं आपके बिना दे कांट सर्वाइव। आप घर पे नहीं मिले हो, ये बाहर से आए हैं तो ढूंढ रहे हैं आपको, किधर गई है, दूसरों से पूछ रहे हैं किधर गई हैं, बच्चों से पूछ रहे हैं भाई बताओ अम्मा किधर हैं, ठीक है, अपनी मदर से पूछ रहे हैं कि आप किधर हो, लाइक इस तरह। तो ही कांट इमेजिन हिज लाइफ विदाउट योर प्रेजेंस इन दैट। इस लेवल तक इनकी सोल कनेक्टेड है आपसे, ठीक है। आई कैन से हो सकता है, दिस इज़ नॉट फॉर एवरीबडी, बट हो सकता है कि पिछले किसी जन्म में आप और ये एज अ मदर एंड सन के रिलेशनशिप में भी रहे हैं, इनकी सोल, ओके। जस्ट लोग सोच रहे हूँ मैं अजीब जी बातें कर रही हूँ, लेकिन सोल लेवल पे डजेंट मैटर, ओके। हमारे रिश्ते चेंज हो सकते हैं हमारे, बिकॉज जो सोलमेट्स होते हैं ना, सोलमेट किसी फॉर्म में भी हो सकता है। आपका बेटा हो सकता है, आपकी अम्मा हो सकती हैं, आपके अब्बा हो सकते हैं, आपके हस्बैंड हो सकता है, ब्रदर हो सकते हैं, आपकी बेस्ट फ्रेंड हो सकती है, राइट। सो आपकी अभी जो भी रिश्ते हैं उनमें जो भी आपका सोलमेट है, आपका बेटा है, आपका कज़न है, आपका दोस्त है, वो हो सकता है अगले जन्म में आपकी उनसे शादी हो जाए, ठीक है। तो इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो आई थिंक बिकॉज दिस पर्सन इज क्रेविंग टू मच फॉर यू, मतलब ही जस्ट वॉन्ट्स टू गेट अटैच विद यू आत्मा लेवल पर, उनको आपकी ज़रूरत है, प्रोटेक्शन चाहिए। तो आई थिंक कैन बी फॉर एनीबडी के दे वर योर सन, आपके बेटे थे ये, राइट, एंड यू वर द मदर। एंड अगेन आपको ये इंस्टिंक्ट्स आएंगी भी उनको पैम्पर करते हुए कि लाइक ये तो ही जस्ट लाइक अ बच्चा, मैं तो एक बच्चा पाल रही हूँ, जस्ट लाइक दैट, ओके, कम ऑन। ये था सोल कनेक्शन। फिज़िकल कंपेटिबिलिटी पे हम आएंगे, ओके। फिज़िकल कंपेटिबिलिटी के लिए हमको दोबारा से कार्ड्स शफल करने पड़ेंगे, एंड लेट मी चेक व्हाट इज़ द फिज़िकल कंपेटिबिलिटी। Okay, pile 2, Knight of Pentacles and 4 of Wands. 8 of Wands, 4 of Cups. Physical compatibility. जी आपके पास है, ओ माय गॉड, देखा निकला है ना सोलमेट्स। यस गाइस, पाइल 2, दिस इज़ कन्फर्म 100% कि ये इंसान आपका सोलमेट है, ठीक है। पिछले जन्म में ये मतलब ये जन्मों जन्मों से आपके साथ है किसी ना किसी रिश्ते में भी, ठीक है। और फिज़िकल कंपैटिबिलिटी में भी आप दोनों, यू सी 2 ऑफ कप्स, गिव एंड टेक, एक दूसरे का ख्याल बराबर रखोगे कि किसको किस टाइम किस चीज़ की ज़रूरत है, किसको किस टाइम किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। एंड ए क्वीन ऑफ कप्स, बेशक आपकी सोल में चोर है या जो भी है, बट आई थिंक आप उम्र में इनसे कम होंगे, ठीक है, एज में। एंड मैं ऐसे देख पा रही हूँ कि आप इनके लिए बहुत ही डार्लिंग है, आप इनके लिए बहुत ही खूबसूरत नाजुक सी एक परी टाइप चीज़ हो, ओके। एंड वो आपको किसी सूरत भी खोना नहीं चाहते, और आपके जो लुक्स है डेफिनेटली इट इज़ अ वेरी बिग टर्न ऑन फॉर देम, ठीक है। आपकी वेस्ट, आपके शोल्डर्स, आपकी जो लाइन, नोज़, फेस, अदर बॉडी पार्ट्स, स्पेशली आपके फीट,
तो हाथ, ये सब चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगी एंड डेफिनेटली ही इज़ फॉलिंग फॉर यू। दूसरी बात मैं बता दूं कि दिस इज़ अ डेस्टाइन्ड कनेक्शन, दिस इज़ अ स्टार कार्ड, ओके। और ऐसे स्टार की तरह हैं आप उनकी लाइफ में। आई थिंक इनका पास्ट गाइस सही नहीं गुजरा। पास्ट आई मीन बचपन। तो चाइल्डहुड में इनको थोड़ा सा ना कोई मसला रहा है अटेंशन का फैमिली की तरफ से, या कोई बैड पेरेंटिंग भी हो सकती है कुछ। बड़ी ये परेशान रही हैं अपने छोटी उम्र में, और इनको हमेशा से एक इच्छा थी कि लाइक एक ऐसे ही मुझे बीवी या पत्नी या वाइफ पार्टनर मिले कि जो एटलीस्ट मुझे समझे तो सही, क्योंकि इनको आज तक किसी ने समझा नहीं है, राइट। एंड आपकी फ़िज़िकल कंपैटिबिलिटी में भी मैं देख रही हूँ कि आप इनको समझेंगी, इनकी जो भी डिमांड्स हैं, जो ये चाहते हैं, ठीक है। 4 ऑफ वैंड्स है डेफिनेटली। यू सी अगर ये बहुत हाई लेवल पार्टनर्स हैं पाइल 2, आई एम जस्ट ट्रेम्बलिंग, शेकिंग, लाइक यू सी। अगर आप देखो ये सोलमेट है, ये ट्विन फ्लेम है, तो आप लोग स्टार सीड हो सकते हो, आप लोग एम्पाथ हो सकते हो, आप लोगों का अपना एक स्पेशल सोल मिशन हो सकता है, ट्विन फ्लेम हो सकते हो, ठीक है। तो एब्सोल्युटली इनसेन एनर्जी पाइल 2। फिज़िकल कंपैटिबिलिटी भी एंड लेवल की है यहाँ पर, टू मच कॉम्प्रोमाइज़। लेकिन यहाँ पर आई मीन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, दिस इज़ अ जस्टिस, राइट। ना तो वो आपके साथ किसी किस्म का ओवरडू करने लगे हैं, और ना ही आप होने दोगी, और ना ही आप इनको अजीब किस्म की डिमांड्स करोगी, और ना ही ये करेंगे, राइट। आप दोनों एक दूसरे की बात मान करके चलने वाले हैं। यस, फिज़िकल कंपैटिबिलिटी एक्सट्रीमली हाई। आप दोनों को एक दूसरे की बॉडीज़ में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होगी, एक दूसरे के लिए आप दोनों क्रेव करेंगे, ठीक है। बिकॉज एक जिना भी दूसरे जिने के बगैर नहीं रह सकता। दिस इज़ एब्सोल्युटली डन। लेकिन ये है कि जस्टिस है, तो इस कार्ड ने बैलेंस क्रिएट कर दिया है। बिल्कुल भी क्लीनली नहीं है, बिल्कुल भी चिमट के रहने वाले नहीं है कि 24 घंटे चिमटे ही रहेंगे आपसे। इस पर्सन को अपने काम भी बहुत सारे होते हैं, बिजी इंसान है, लेकिन व्हेन यू दे आर विद यू, जब ये आपके साथ हैं तो फिर ये आपके ही साथ है, ठीक है। तो यस, मैं इसे देख कह सकती हूँ कि 10 ऑफ सोर्ड्स है, ऑफ कोर्स, कि एक्सट्रीम पे फिज़िकल कंपैटिबिलिटी, अट्रैक्शन एंड एंड लेवल की है। 10 ऑफ सोर्ड्स इज़ ऑल अबाउट एंड। इसके आगे कोई लाइक किसी भी चीज़ का एंड होता है ना, जो दैट इज़ 10 ऑफ सोर्ड्स, ओके। तो एंड लेवल की फ़िज़िकल कंपैटिबिलिटी है, एंड इनको शौक़ है कि आपके साथ फ़िज़िकल रहें, आपके साथ टच करें, आपको पहले बहुत ज़्यादा पैम्पर क्रेव करता है आपके साथ ये, तो इनको और भी आपकी ज़रूरत है, इनको और भी आप चाहिए हो टू स्टार्ट न्यू लाइफ, या फिर कह सकते हैं कि आपके साथ मज़ीद वक्त गुजारना, आपको टच करना, लव, किस, हग्स, तो फिर ये तो चलता ही रहेगा। एक वैसे भी ये मिस्चीवियस हैं, आपके पार्टनर काफ़ी मिस्चीवियस हैं, शरारती हैं, एंड इनको लव मेकिंग में भी डिफरेंट किस्म की शरारतें, प्रैंक्स, ये सब चीज़ें चलेंगी, और आपकी ज़िंदगी काफ़ी खुशहाल खुशी गुजरेगी। बिकॉज 4 ऑफ वैंड्स इज़ ऑल अबाउट डांस, इज़ ऑल अबाउट खुशियाँ, इज़ ऑल अबाउट शादी, मैरिज, एंड जब सब ही खुश होते हैं, ठीक है। 3 ऑफ कप्स भी था आपका, ये भी कार्ड होता है आपकी खुशियों का, और मतलब इंजॉयमेंट का, और ये कि आप सब ही खुश हो, ठीक है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस पाइल 2, दिस वाज इंसेन रीडिंग, काफ़ी ज़्यादा कंपैटिबिलिटी है, इट्स ऑल अबाउट यू बीइंग देयर पार्टनर, सोल पार्टनर, ठीक है। तो आई होप यू लाइक दिस रीडिंग, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, बाय बाय।